हमें अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ या अपनी इस परेशानी को सामना करते हुए आगे बढ़ने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीमारी का प्रकोप है, बीमारी से परेशान दिल्ली की जनता है, जहाँ उनके रोज़गार और व्यवसाय का बुरी तरह से इस बीमारी का प्रभाव है, वहाँ पे लोगों को जीना दुर्लभ हो रहा है, अनेकों दिक्कतें हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकारें रियायतें दे रही हैं, छूट दे रही हैं, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें। जहां अभी भी बीमारी की रोकथाम के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, और उस पाबंदियों की वजह से आज आम जनमानस को खास तौर से सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए था, या केवल उनकी चोरी को पकड़ा आपने? ये तो वही बात हुई, चोर को पकड़ा, माल रिकवर किया और चोर को जाने दिया कि आप और जाके चोरी करिए। क्यों आखिर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर आपने एक्शन नहीं लिया? जब कमेटी ये मान चुकी है कि ये गलत प्रक्रिया अपनाई गई और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नियत से ही इस टेंडर को फ्लोट किया गया था। अच्छा, फ्लोट की जो टाइमिंग है उसको भी आप देखेंगे तो बड़ा आपको समझने में आसानी होगी। यदि 1000 बसों के लिए पौने 900 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और 3 साल की मेंटेनेंस फ्री है, तो हम मेंटेनेंस की तरफ क्यों गए? 1000 बसें अरविंद फिर अगले 2 साल बाद या 3 साल बाद ले सकते थे, यानी कि 4 गुना बसें, 4000 बसें आप खरीद सकते थे और हर 2 साल 3 साल में 1000 बसों को आप चेंज कर सकते थे। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ देगा, एक साधारण सा हिसाब है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह हिसाब समझ में नहीं आया, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं समझ में आया, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। 3 साल वारंटी के यदि यही कंपनी दे रही है, तो इनको मेंटेनेंस के नाम पे फिर क्यों इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था? मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद ने जहां डीटीसी को खड़ा करने की बात कही थी, दुरुस्त करने की बात कही थी, वहीं पर मैं दुख के साथ कहता हूं कि दिल्ली की डीटीसी को अरविंद ने बर्बाद कर दिया है। हाँ, डीटीसी की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल जरूर खेला जा रहा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर सुर्खियों में कि डीटीसी के अंदर बसों की जो परचेज है, खरीद फरोख्त जो है, उसमें भ्रष्टाचार सामने उभर करके आया है, जिसको लेकर के कुछ घड़ियाली आंसू बीजेपी के नेता भी बहा रहे हैं। हालांकि उनकी मंशा पे भी काफी प्रश्न खड़े होते हैं। भाजपा का खेल अरविंद के खेल से अलग नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की लूट मची हुई है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि बस की खरीद और मेंटेनेंस के नाम पे भी खुले तौर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बीजेपी के लोग बस खरीद को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि बस खरीद और मेंटेनेंस को लेकर के जिस तरह से टेंडर फ्लोट किए गए, साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, 1000 बस खरीदने को लेकर के जो कीमत तय की गई थी टेंडर में, उस बस की कीमत लगभग 85.5 लाख रुपए थी, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद ही उस एक बस की कीमत लगभग 87.5 लाख कर दी गई। यानी कि प्रति बस 2 लाख रुपए का डिफरेंस। यदि 1000 बसों को हम 2 लाख से गुणा करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए का अंतर बसों की खरीद पर आता है। ये एक बड़ा